सिमरन, जल्दी से किट्टू को ले आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। जी बस आई। वो तुमने किट्टू का लंच पैक कर दिया? हाँ हाँ रख दिया है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी मैं आ गई। बेटा तुमने अपना लंच किया? नहीं मम्मी, मैंने लंच नहीं किया। लंच नहीं किया? क्यों बेटा? मम्मी मुझे वो सब्जी नहीं अच्छी लगती जो आपने बनाई थी। अरे बेटा तुम मुझे पहले बताती, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। तुम्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी होगी, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी। सिमरन, तुम इस वक्त किट्टू को खाना खिला रही हो? हाँ वो मैंने किट्टू को जो लंच बना कर दिया था उसे वो सब्ज़ी पसंद ही नहीं थी और उसने मुझे बताया भी नहीं, इसीलिए मैं अभी सब्ज़ी बना कर लाई हूँ ताकि उसे खाना खिला दूँ। अरे वाह, मेरी बीवी कितनी अच्छी है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानेगी। मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि सौतेली माएँ सिर्फ अत्याचार ही करती हैं, लेकिन मैं गलत था। मेरी बीवी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे ऐसी बीवी मिली है। दीदी जी नमस्ते। अरे आनंद तू यहाँ कैसे? तूने मुझे बताया नहीं। अब दीदी क्या बताऊं, मैं अपने दोस्त से मिलने आया था तो मैंने सोचा अपने दीदी से भी मिलते चलूं। अच्छा तो ये बात है, तू बैठ मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। आनंद ये लो पानी पियो। और बताओ आनंद, घर पे सब बढ़िया? दीदी घर पर तो सब लोग बढ़िया हैं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है। बढ़िया नहीं लग रहा है मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ आप ही घर का सारा काम करती रहती हैं। घर पे और भी तो लोग हैं जो घर का काम कर सकें। क्या घर पर और भी लोग हैं? अब क्या मैं तेरे जीजा जी से घर का काम करवाऊँ? वो तो वैसे भी पूरे दिन ड्यूटी पर रहते हैं और घर में इतना काम भी नहीं है कि मैं अकेले नहीं कर सकती। दीदी मैं जीजा जी से काम करवाने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, वो जो आपकी सौतेली बेटी है ना, आप उससे काम करवाइए। वैसे भी वो इतनी बड़ी हो ही गई है कि घर का काम तो कर सकती है ना। आनंद तू ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है?
भले ही वो मेरी सौतेली बेटी हो, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी बेटी से कम नहीं समझा है। दोबारा कभी ऐसी बात मत कर देना आनंद। वो अभी इतनी छोटी है, उससे मैं घर का सारा काम करवाऊंगी। देखिए दीदी, आप बेशक उससे सौतेली बेटी मानिए या ना मानिए, लेकिन वो तो आपको सौतेली माँ मानती होगी ना। तुझे ये किसने बोल दिया कि वो मुझे सौतेली माँ मानती होगी? और वो मुझे अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा मानती है। हाँ हाँ, मानती होगी, क्योंकि वो अभी छोटी है और वो जैसे जैसे बड़ी होगी ना, तब देखना आपके साथ क्या करती है, क्योंकि सौतेली सौतेली ही होती है। अगर इसी जगह पर वो आपकी सगी बेटी होती ना, तो उस पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन वो तो ठहरी सौतेली बेटी, आज नहीं तो कल रंग दिखाई ही देगी। ज़्यादा सोचिए मत, अभी भी टाइम है, नहीं तो आपको बाद में सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको पता ही है कि ऐसा अपने गांव में कितने लोगों के साथ हुआ है कि उनकी सौतेली बेटियों ने माँ के साथ क्या क्या किया है। आगे आपकी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्योंकि सौतेली सौतेली ही होती है। अगर इसी जगह पर वो आपकी सगी बेटी होती ना, तो उस पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन वो तो ठहरी सौतेली बेटी, आज नहीं तो कल रंग दिखाई ही देगी। वैसे भी आनंद तो सही बोल रहा था कि ये मेरी कोई सगी बेटी तो है नहीं, ये मुझे आज नहीं तो कल अपने रंग दिखाएगी। क्यों ना मैं इसे आज से ही इतना डराऊं कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचे भी ना, और मैं इससे घर के सारे काम भी करवाऊंगी। मम्मा ये क्या कर रही हो? मेरी गाड़ी टूट जाएगी। क्या गाड़ी टूट जाएगी? जब देखो तब बस खेलती ही रहती है। चलो उठ, अब झाड़ू लगा जाके। मम्मी अब ये क्या बोल रही? मैं कहाँ झाड़ू लगा पाती हूँ। अच्छा, तो तू झाड़ू नहीं लगा पाती है? मैं तुझे सिखाऊंगी कि झाड़ू लगाते कैसे हैं। मम्मी आप मुझसे ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ ना। मैं भी यही सोच रही थी कि तू मेरी अच्छी बेटी है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि तू मेरी सौतेली बेटी है। मम्मा ये सौतेली बेटी क्या होता है? मैं तुझे बताती हूँ कि सौतेली बेटी क्या होती है। क्योंकि तेरी माँ तो पहले ही तुझे छोड़कर चली गई थी और तेरे पापा ने मुझसे दूसरी शादी की है। मैं तेरी दूसरी माँ हूँ। अब सारी बातें छोड़ और घर का काम कर। लेकिन मम्मी मैं कैसे झाड़ू लगाऊंगी? कैसे लगाएगी? ये पकड़ झाड़ू, मैं बताती हूँ कैसे लगानी है। सही से लगा। मम्मा आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? मैं तुझे बर्तन धुलवाने ले चल रही हूँ। चल चुपचाप बर्तन धो चल के। लेकिन मम्मा वहाँ पे तो बहुत धूप हो रही है, मैं बर्तन कहाँ धो पाती हूँ? अच्छा, तो धूप हो रही है वहाँ पर। अब मैं मैडम के लिए वहाँ एसी लगवाऊँ या फिर छाता लेकर आऊँ? चल चुपचाप बर्तन धो चल के। और चल, और ये कढ़ाई अच्छे से साफ कर। अगर ये अच्छे से कढ़ाई साफ नहीं हुई ना, तो आज शाम का तुझे खाना भी नहीं दूंगी मैं। चल चुपचाप साफ कर।